बजाय इसके कि आप नौकरी ढूंढो, आप अपना कुछ करो जिससे आप देश का भला कर सकते हो। भला ये है कि भाई 10, 5, 4, 2 जिनको भी आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो वो एक तरह से आप कंट्री का भला करोगे। तो मेरा तो यही कहना है कि बजाय काम मांगने के आप काम देने वाले बनो। सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये क्या है कि बिल्कुल फेलियर से नहीं घबराना चाहिए। क्या होता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है, फेलियर होता है आपका, फेलियर बहुत तरह के होते हैं, उससे घबराना नहीं चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि हर रात का सुबह दिन ज़रूर होता है। अगर इस चीज़ को मान के चलोगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आगे बढ़ते चलेंगे। स्कूलिंग मेरी जो है श्री गंगानगर में हुई है और खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई है। वहाँ से मैंने 11th पास किया। उस समय 10+2 नहीं होता था, उस समय जो है 10+1 होता था। तो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद जो है मेरे को एज कम होने की वजह से कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिला राजस्थान के अंदर। तो मैं वेस्ट बंगाल चला गया अपने मामा जी के पास। वहाँ मैंने जो है बर्दवान यूनिवर्सिटी में रानीगंज में एडमिशन लिया BSc के अंदर, और वहाँ मैंने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और जब 69 में आई अप्लाइड फॉर MSc इन बिट्स पिलानी और वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। तो 71 में मैंने वहाँ से पास आउट कर लिया। इमीडिएटली मैंने अप्लाई किया लेक्चरशिप के लिए। तो राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, वहाँ पर मेरा लेक्चरशिप में फ़िज़िक्स का लेक्चरर बन गया मैं। 1 साल मैंने वहाँ सर्विस की और उसके बाद मुझे एक बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, फॉरेंसिक साइंस के अंदर। तो वो स्कॉलरशिप लेके मैं IIT खड़गपुर चला गया। मेरा शुरू से जो वो था, जब मैं बिट्स में था तो मुझे ये था कि मैं जो है दिल्ली में अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई फैक्ट्री जो है लगाऊंगा। उस समय रेडियो बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। तो 71 के अंदर और कोई प्रोडक्ट नहीं आया था, रेडियो ही बहुत कुछ हुआ करता था। तो हम लोग जो है वहाँ पर जब लैब के अंदर हमारे को कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता था कुछ बनाने के लिए, तो हम दिल्ली आ जाते थे और दिल्ली से लाजपत राय मार्केट से जो है सामान खरीद के रेडियो बना के लेके जाता था। तो मैंने पहला रेडियो वहाँ बनाया था अपने मतलब हॉस्टल के अंदर, और लोग उसको सुनते थे और बड़ा हमें वो लगता। तभी से मेरे मन में था कि जब भी मैं कुछ करूँगा, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं दिल्ली के अंदर अपना सेटअप जो है बनाऊँगा और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही जाऊँगा। 74 में दिल्ली आ गया था मैं, और 75 में मैंने यहाँ पर आके अपना काम जो है शुरू कर दिया था। और सबसे पहले रेडियो शुरू किया, रेडियो ट्रांजिस्टर होते थे उस समय। तो उसमें क्या है, मैंने अपना एक मॉडल बनाया, तो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी मेरी कि ये समझो कि मतलब वो इतना बेहतरीन रेडियो बना कि लोग जो है मेरे पास माल मांगने के लिए आते थे। फिर तो इंदौर से, भोपाल से, हर जगह से लोग मेरे से माल लेने के लिए आते थे। जब मैंने शुरू किया तो मेरे पास जो रूम था वो आप ये समझ लो कि 150 फुट जगह थी सिर्फ। तो उसी में मतलब जो है मैं खुद ही जो है लाजपत राय मार्केट जाता, सामान लाता था, फिर उसको असेंबल करता था। 2 या 3 लड़के मैंने उस समय रखे थे। हमारी जो है 1973 में मैंने जो मैं IIT खड़गपुर छोड़ा नहीं था, तभी हमने एक कंपनी फॉर्म कर ली थी। तो वो हम उसका नाम रखा था फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें 3 IITians थे, खड़गपुर से ही थे, एक माथुर थे, एक का नाम मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा, एक मैं था। हम तीनों ने एक कंपनी फॉर्म कर ली थी, इसका नाम रखा था फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने जो है फैक्ट्री ली। जब मैं पंजाब जाता था जो रेडियो बेचने के लिए, तो वहाँ देखता था मैं, पटियाला वाली एक मेरी पार्टी थी, वो टेक्सला का काम करता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये काम बेटर है। तो फिर मैंने 84 के अंदर वो जब हमने अप्लाई किया, उस समय एक लाइसेंस लेना पड़ता था आपको किसी भी चीज़ के लिए। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो लाइसेंस मेरे को मिल गया और फिर वो राइट्स हो गए। राइट्स के बाद जो है 1 साल वेट करनी पड़ी। 85 में मैंने जो है ये ब्लैक एंड वाइट टीवी हमने शुरू कर दिया। पहले क्या होता था कि बड़े बिकते थे, किसी 20 इंच 21 इंच का आता था। छोटे टीवी में किसी को कामयाबी नहीं मिली थी। हम फेल्ट्रॉन पहला आदमी था, यानी हमारा ब्रांड पहला था जिसको उसमें कामयाबी मिली। तो हमने जो सर्किट किसी से हमने जो है किसी से बाई किया था, बीइंग ए टेक्निकल पर्सन, जब मैंने उस सर्किट को देखा, उस सर्किट की खास बात ये थी कि वो सर्किट बहुत स्टर्डी था, यानी उसके अंदर फेलियर के चांसेस बहुत कम थे। और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी थी वो इतनी बढ़िया थी कि किसी भी बड़े कंपनी के टीवी में वैसी क्वालिटी नहीं आती थी।
और वो सर्किट बनाने के बाद ये समझ कि हमारा मतलब एकदम से चेंज हो गया सब कुछ। तो वो मतलब डिफाइनिंग मोमेंट था इस कंपनी के लिए, जो जिसने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। वो आज भी जिन्होंने वो उस समय वो ब्लैक एंड वाइट टीवी खरीदा हुआ है, तो आज भी वो उसकी मतलब जिनके पास है वो इस बात को समझते होंगे। अगर मेरी बात किसी को जाएगी ये वाली, तो डेफिनेटली याद करेगा वो कि हाँ भी फेल्ट्रॉन का ब्लैक एंड वाइट टीवी हमने लिया था, तो उसको अब जरूर मालूम होगा इस बारे में। 1973 में जैसे छोटी सी जगह ली, वो किराए की जगह थी, उसमें वहाँ काम करते थे। फिर क्या किया कि 81 में मैंने जो है, जब मुझे लगा कि मेरा अच्छा खासा काम चल पड़ा है और मेरी जो है एक क्वांटिटी बिकने लग गई है, तब मैंने एक जो है जगह ली 100 गज की। वो मैंने वहाँ पर दिल्ली में ली, 100 गज की जगह ली। वो उसमें क्या किया मैंने, उसकी कंस्ट्रक्ट किया उसको। ये लिया मैंने 1981 के अंदर, उसको कंस्ट्रक्ट किया। तो नीचे तो मैंने फैक्ट्री बना दी, ऊपर मैंने रहने की अपनी जगह बना ली इसके अंदर। तो ऊपर मैं रहता था, नीचे मेरी फैक्ट्री थी। तो वो राजगढ़ में मैंने, दिल्ली में एक राजगढ़ जगह है, वहाँ पर मैंने वो लिया। और आप ये समझ लीजिए वो मैं 87 तक वो जगह मैंने रखी वहाँ पर। और फिर तो जर्नी जैसे चलती रही, आगे आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे जगह की ज़रूरत पड़ी तो वैसे वैसे बढ़ती चली गई। आज तो जो है आप ये समझ लीजिए कि भाई ये सूरजपुर इंडस्ट्री एरिया में फैक्ट्री है। यहाँ पर कूलर भी अब शुरू कर दिए, 2018 से हमने कूलर भी शुरू कर दिए थे। तो कूलर की फैक्ट्री अलग बना रखी है यहाँ पर हमने। 95 तक ब्लैक एंड वाइट करते रहे। 95 के बाद ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ। जैसे जैसे मार्केट मतलब में डिमांड आती गई चीज़ों की, उसी तरह से उसको हम लोग जो है अपने मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते चले गए। लोग जुड़ते चले गए, हमारे कस्टमर जुड़ते चले गए, उससे ब्रांड बन गया। हमने ध्यान रखा इस चीज़ का कि हमारी क्वालिटी कभी भी जो है ख़राब ना हो। हमने क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा देने का मतलब प्रयत्न हमेशा यही किया, भाई हमारा जो प्रोडक्ट हो वो कस्टमर के पास जाए तो वो सेटिस्फेक्शन हो उसको हमारे प्रोडक्ट। अभी हमने अपना एक लैब बना रखी है। तो जैसे प्रोडक्ट जैसे डेली जैसे जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें से कुछ पीस निकाल के हम अपनी टेस्टिंग लैब में रखते हैं। उसकी जो भी शौकीन होती है, जो उसको करते रहते हैं, देखते रहते हैं भी इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही। या जैसे हमारी सर्विस टीम है, तो मार्केट से जो हमें फीडबैक मिलता है, मान लीजिए कोई चीज़ में कमी आ रही है, कस्टमर से हमें कोई फीडबैक मिल रहा है, तो उस पर गौर करते हैं भी किस वजह से ये काम हो रहा है, जो दोबारा ये चीज़ रिपीट ना हो। और फिर उसको करेक्ट करते हैं। उसमें कोई प्रोडक्ट में कुछ सुधार करना होता है तो सुधार करते हैं, कोई वर्कमैनशिप में सुधार करना होता है तो वो करते हैं। तो ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली हमारे यहाँ चलती रहती हैं। फेल्ट्रॉन का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है हमारा। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में इंडिया में हर स्टेट के अंदर है, और कुछ स्टेट ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, लेकिन ऑलमोस्ट इंडिया में कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ पर फेल्ट्रॉन का नेटवर्क नहीं है। प्रोडक्ट जो है कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ हम पहुँच गए हैं, और अभी भी हमारा विज़न ये है कि भाई हम नई से नई चीज़ इसमें लाएँ और अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उसको बढ़ाएँ। अभी तक हमने कूलर जैसे कर लिया, अभी आपका वाशिंग मशीन कर ली, अब हम एयर कंडीशन की तरफ जाना चाहते हैं। बाकी अभी भी जो है उतनी ही मतलब मन में वो रहती है कि भाई नया प्रोडक्ट कोई आए तो उसमें जाने का मन करता है, उसको बनाने का मन करता है। तो वो चीज़ अंदर की ख़त्म नहीं हुई है अभी तक भी। अभी भी कोई नया प्रोडक्ट देखता हूँ तो उसकी इच्छा जागती भी ये बनाना है हमें। क्वालिटी जो भी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए कि मार्केट में क्वालिटी में किसी तरह की परेशानी ना, कस्टमर को परेशानी ना हो। हम जो स्टैंडर्ड दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं उसी स्टैंडर्ड की चीज़ हम चाहते हैं कि लोगों को प्रोवाइड करें। एमएसएमई को जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है लोन देने की, वो बहुत अच्छी है, बड़े आसानी से लोन मिल जाता है। जब ये अभी आपका ये हुआ था, लॉकडाउन जब हुआ था, उसमें भी गवर्नमेंट ने जो है जो एमएसएमई को और सपोर्ट किया। उन्होंने शायद जितना लोन था उसको 20% 25% एक्स्ट्रा दिया उन्होंने कि भाई आप लोगों को 3-4 महीने जैसे काम नहीं था, तो लोगों को पैसे वगैरह नहीं आए पार्टियों से, तो उनमें गवर्नमेंट की सपोर्ट अच्छी मिली हमें। तो जो भी इनिशिएटिव गवर्नमेंट के थे वो अच्छे थे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या हम पीछे क्यों हैं, मैं बताता हूँ। हम इसलिए पीछे हैं कि हमारे यहाँ कोर प्रोडक्ट बनाने में हम लोग पीछे रह जाते हैं। हम लोग कोर प्रोडक्ट की तो ध्यान नहीं देते। ज़्यादातर अभी तक जो हमारे यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जो हमारी तरह के और व्यापारी हैं, उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने जो पैसे खर्च कर सकते हैं, जो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं,
उन लोगों ने असेंबली की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने कोर प्रोडक्ट बनाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारा मान लीजिए मेन सारी चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होगी तो हम तो फिर असेंबलर बन के रह जाएंगे ना। जैसे कूलर है, कूलर में ये चीज़ नहीं है। कूलर में क्या है कि आपकी मोल्डिंग, कैबिनेट की मोल्डिंग यहाँ होती है, आपकी मोटर यहाँ बनती है, आपका पंप यहाँ बनता है। तो उसमें क्या है कि इंडियन कंटेंट बहुत ज़्यादा है, उसमें 80 से 90% इंडियन कंटेंट है। जबकि जो हम LED TV जो जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कह सकते हैं, उसमें क्या है बाहर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और उसमें कोई हमारे यहाँ जब तक बड़े लोग जो हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट उनको हेल्प तो कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो कुछ लोगों को उनको करनी पड़ेगी ना जो कोर आइटम बना सकें। तो कोर आइटम जब तक यहाँ नहीं बनेगी तब तक इलेक्ट्रॉनिक्स में मुझे मुश्किल लगता है कि भाई हम जो है, क्योंकि जब तक हम 90% से लेकर 80% कंपोनेंट बाहर से इंपोर्ट करते रहेंगे तो फिर हमारा आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा। तो गवर्नमेंट को मेरा ये सजेशन है कि भाई आप लोगों को ऐसा वो करो जिससे वो कोर प्रोडक्ट बनाएं। तो हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो चीज़ यहाँ हम बना सकते हैं वो हमें यहाँ बनानी चाहिए। तो हमारा भी मोटो अब यही है कि जो चीज़ हम यहाँ से बना सकते हैं उसको यहीं बनाएं और क्वांटिटी में बनाएं, जिससे हम इंपोर्ट कम से कम करें। और नेचुरल है, जब इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा तो जो हमारे यहाँ काम करने आएंगे, जिन लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होगा। और दूसरा जो है हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो भी कम जाएगी। कड़ी मेहनत और लगन से मिलता है ज्ञान, और ज्ञान से जीता जाता है भरोसा। 40 वर्षों के इसी ज्ञान और भरोसे को पायदान बनाकर नवीनतम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की तरफ निरंतर अग्रसर है एक ही नाम, फेल्ट्रॉन, द प्राइड ऑफ एवरी होम।